श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी जी। को अभी की क्लास ऑफर की, समर्पित की। धन्यवाद कृष्ण भगवान। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 16 श्लोका 11। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो असुर स्वभाव के मनुष्य होते हैं, है ना, जिनका नेगेटिव होता है थिंकिंग, सोच गलत होती है, भाव गलत होते हैं, कर्म गलत होते हैं, तो कैसे होते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि उनके दिमाग, उनका जो दिमाग है ना, उसमें हमेशा ये चलता रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना, मतलब बेवजह का टेंशन। मतलब उनका दिमाग शांत नहीं है। अगर हम देखेंगे, कृष्ण भगवान जी ने कहा था दिमाग को, दिमाग को हमेशा खाली रखो। खाली रखो मतलब कुछ नहीं सोचना है। दिमाग का काम क्या है? सोचना। तो हमें कोशिश करना है कि वो कुछ ना सोचे। कुछ नहीं सोचेगा तो शांत रहेगा। शांत रहेगा तो हम कृष्ण भगवान को याद कर पाए। पर यहाँ उल्टा है पूरा। ये जो असुर स्वभाव के लोग हैं, जो राक्षस स्वभाव के लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बेवजह की चीज। जिसका न सर है ना पांव है, उन सब उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो काल्पनिक जीवन में जीते हैं, मतलब वो खुद ही कुछ कुछ की सोच लेंगे। जो नहीं है वो भी सोच लेंगे, जो है वो तो सोचते ही नहीं। जो गलत है सब कुछ सोच लेंगे, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है कि नहीं सोचना है। और उनका ये सिलसिला उनके आखिरी सांस तक चलता रहे। तो देखिए जो सोच है वो कितनी खतरनाक है ना। इसलिए हमें नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, कितना भी उतार चढ़ाव हो, बस एक ही बात याद रखना है कि कृष्ण भगवान जी साथ में हैं। उनकी प्लानिंग चल रही है, वो सोच रहे हैं हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो सोच रहे हैं। उनको लेना है सारा टेंशन, हमारा काम है सिर्फ कृष्ण कृष्ण का। तो हम फिर से इस श्लोका में आते हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करते ये असुर वाले लोग, गलत लोग बोल लो, जो बदमाश लोग बोल लीजिए। वो खुद की ही काल्पनिक जीवन में रहते हैं, काल्पनिक सोच बना लेते हैं, काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, है ना। वो कुछ भी सोच लेते हैं, जो उनके साथ नहीं हुआ होता है वो भी सोच लेते हैं। फिर जाके किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं। आप सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा, सबके जीवन में होते हैं ऐसे लोग कि, है ना, बेवजह कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, और फिर आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। समझ में नहीं आता हमको हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों नहीं, क्यों हुआ। तो समझ जाना वो असुर स्वभाव के लोग हैं, उनके अंदर राक्षसी बैठा है। और फिर ऐसे लोगों की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब और बढ़ती ही जाती है। और ऐसी इच्छा है जो कभी, उनको उससे कभी संतुष्टि होती नहीं है। मतलब जो वो इच्छाएं रखते हैं वो पूरी होती है तो उससे एक संतुष्टि होनी चाहिए ना, पर उनको कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। ऐसे लगता है नहीं ये तो हुआ ही नहीं, और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। तो क्या हुआ, उनका हमेशा दिल दिमाग इंद्रियां सब उसी के पीछे लगे कि मेरा ये मन है ये तो हुआ ही नहीं है, मेरी इच्छा है ये तो हुई नहीं, हो गई, पर फिर भी उनको लगता नहीं ये तो हुई नहीं, और एक नई इच्छा हो गई। तो उससे क्या होता है, जब हमारी कोई इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती तो क्या आते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम सुखी नहीं रहते हैं। बस तो ऐसे इंसान कभी सुखी नहीं रहते, आखिरी दम तक सुखी नहीं रहते हैं। उनको खुश होना आता ही नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। खत्म भी हो जाए, पूरी भी हो जाए, तो उनको संतुष्टि नहीं होती है। तो उससे उनको मेंटल पीस मिलता ही नहीं है ना। और वो बस इसी, पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं, काल्पनिक सोच रखना और अपनी अनचाही इच्छाओं को पूरी करने की चाह में न जाने क्या क्या गलत काम भी कर लेते हैं। अब वो इच्छा, इतनी सारी इच्छा, उसको पूरी करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो झूठ ही निकलता है मुंह से, है ना। एक इच्छा को पूरी करने के लिए झूठ ही बोलेगा ना इंसान, सबसे पहला कदम होता है झूठ बोलने का। उसके बाद तो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक आ जाता है ना, हाँ
मैं ये कर सकती हूँ, वो एक आदत सी हो जाती है बस। तो यही, जब कभी भी हम ऐसे इंसान से मिले तो उनसे बहस ना करके समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर राक्षस, असुर बुद्धि वाला है, ये राक्षस बुद्धि वाला है, राक्षस मन वाला है, इसकी इंद्रियां सारी राक्षस वाली है। तो देखिए, कृष्ण भगवान जी ने मनुष्य में है ना दो गुण भेजे। एक जो देवी वाले होते हैं, देवता देवी देवता वाले, एक जो असुर राक्षस वाले। तो उनके ही गुण मनुष्य में गए, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में पूरा किसी में थोड़ा, है ना। तो इससे हमको समझना है कि हाँ, ये अच्छा इंसान है, ये खराब इंसान है। ये तो समझ में आ जाता है, जब हम मिलते हैं तो थोड़ी बातों में ही समझ में आता है कौन कैसा है ना। तो ये सब चीजें कृष्ण भगवान जी क्यों बता रहे हैं हमें, ताकि हम समझ पाए मनुष्य को, क्योंकि इस दुनिया में सभी रकम के मनुष्य होते हैं। तो हमें खुद को बुरे लोगों से बचाना, कोई आके हमें बचाएगा नहीं। हमें कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे दिया है, तो ऐसे मन वाले, ऐसे दिमाग वाले लोगों से हमें दूर रहना। वो राक्षस बुद्धि वाले हैं, दिखने में मनुष्य पर अंदर से सब कुछ गड़बड़ है उनका। तो ये हमारे लिए एक जागृतता है, ज्ञान है कि ऐसे होते हैं ये। तो उनसे बहस करना, उनके साथ दिमाग लगाना टोटली वेस्ट है। उन उनको सिर्फ कृष्ण भगवान जी सीधा कर सकते हैं, उनको वही देख सकते हैं। हमारे मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। याद रखना, कृष्ण भगवान जी ने कहा था हमें किसी भी नहीं बदलना है, किसी भी ज्ञान नहीं देना है। खुद को बदलिए, खुद के ऊपर ध्यान लगाइए, कृष्ण भगवान जी को याद करिए, बस। है ना। तो यही बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, ऐसे लोग होते हैं इनसे दूर रहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए रंजीता भाभी समझाएंगे। इसमें कृष्ण भगवान जी दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया, जैसे दैवी प्रकृति के लोग हैं और आसुरी प्रकृति के लोग हैं। तो आसुरी प्रकृति के लोगों का एक गुण रहता है कि वो लोग कभी उनका चाहत हरदम रहता है। वो लोग हरदम जब मतलब छोटी छोटी चीजों में चिंता में रहते हैं, रहते हैं हरदम। मतलब उनको संतुष्टि नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, को कितना भी कुछ हो जाए उनका। एक चीज पूरा होता है तो दूसरा को दूसरा सोचने लग जाते हैं, दूसरा होता है तो तीसरा में रखते हैं। उनको भगवान पे भरोसा नहीं रहता है कि उनको, वो कृष्ण भगवान जी को याद नहीं करते कि उनको ये नहीं रहता है कि हाँ हमारा जो कुछ है भगवान कृष्ण है, जो कुछ करेंगे वो कृष्ण करेंगे, कि जो होगा वो अपने आप सब कुछ होगा। तो वो ना वो लोग भगवान को पे भरोसा रखते हैं, ना वो लोग उनको कोई चीज में संतुष्टि रहता है। तो उनकी आसुरी प्रकृति के लिए वो लोग हर कुछ बोलते रहते हैं। हर कुछ उनका, वो उनका कभी भी उनका मन में शांति मतलब संतुष्टि नहीं रहती है। उनका एक खत्म होता है, दूसरा दूसरा होता है तो तीसरा तीसरा होता है तो चौथा। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वही पहचान दिलाए हैं इसमें हम लोग को। ऐसे लोगों से कोई आर्गुमेंट नहीं करना, अपने आप को कैसे बचा के दूर रखना, और अपना अपने जो समझ रखें अपना ठाकुर कृष्ण भगवान पे भरोसा रख के हर चीज में, और उनकी चैंटिंग करना और गीता जी का पाठ करना, और हरदम कृष्ण कृष्ण करते रहना। वही बात इसमें। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी। अभी अगले श्लोका में इसी टॉपिक के ऊपर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ये असुर स्वभाव के लोग हैं, मनुष्य हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने हजारों कामनाओं से अपने आप को बांध लिया। है ना, बांध लिया मतलब वो बंध गए उसमें, कर्म बांध लिए उन्होंने, नए नए अनगिनत कर्म बांधते चले गए, क्योंकि उनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हुई। और चाहिए और चाहिए, मेरी ये चाह है, मेरी ये इच्छा है, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। तो उससे क्या होता है, कर्म बंधने लग जाते, है ना। तो कर्म बंधने लग जाते हैं और इच्छाएं इतनी हो गई, तो फिर क्या हो गया, गुस्सा आने लग गया, क्योंकि हर इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती है ना। फिर जो ये इच्छा, मतलब छोटे बच्चे से अगर हम चालू करें
छोटे बच्चे को तो क्या खिलौने या चॉकलेट या कुछ ऐसी होती ना, छोटी इच्छा होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इच्छा बढ़ती जाती है। फिर वो एक समय आता है कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। अभी उतना ही मिलेगा ना जितना आपके हिस्से की है, जितना आपको आपको मिलना चाहिए। पर आपकी इच्छा है कि बहुत मिले। अब उस बहुत मिलने के लिए क्या होगा, गलत काम करने लग जाएंगे, है ना। कैसे भी मिलना है बस, मुझे इतना धन चाहिए, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसका तो सबसे बहुत अच्छा उदाहरण तो हमारा ये भगवत गीता के बाद जो महाभारत हुई थी, वो भी तो राज्य और संपत्ति के लिए ही हुई थी, है ना। वो उस इच्छा में ही तो ये युद्ध हुआ था, कौरवों ने युद्ध किया था ये। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इसमें कृष्ण भगवान जी बहुत अति के बारे में बता रहे, बहुत अति। छोटे का नहीं बता रहे, छोटे छोटे तो उन्होंने शुरू में ही समझा दिया था हमें। याद है शुरुआत में कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मनुष्य के सबसे बड़े दो दुश्मन उसके अंदर ही है, क्रोध और कामनाएं। और अभी एकदम अति वाला बता रहे हैं कि ये क्रोध और कामनाएं इस असुर इंसान भाव वाले इंसान के अंदर है। और उसके अंदर इतना पन गया, मतलब इतना बढ़ गया है वो, कि उससे वो बहुत गलत काम करवाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते सही क्या गलत क्या। और क्या होता है, उन्होंने अपना खाता खोल दिया। अगले बार ये जब शरीर खत्म होगा फिर से जन्म होगा, वो आत्मा फिर से आएगी। और क्या होगा, बहुत नीच जाना जन्म होता है। कृष्ण भगवान जी क्या करे, अगर हम अभी अच्छा करते हैं तो अगला जन्म इससे और अच्छा होता है। अगर हम गलत करते हैं तो अगला जन्म और भी, है ना, दुखमयी होता है, दरिद्रता में होता है, कैसा भी हो सकता है। वो हमने एक शरीर ने कैसे कर्म किए उसके ऊपर निर्धारित होता है कि उसका अगला जन्म कैसा होगा आत्मा को। जैसे अभी ले लीजिए, कोई जो पाकिस्तान में जन्मा है, अब एक बच्चा अगर पाकिस्तान में जन्मा है, उस बेचारे की क्या गलती है। वहां तो क्या सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं ना, तरक्की कुछ होती नहीं। अफगानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लो, अभी यूक्रेन ले लो। जन्म तो होते ही होंगे, लोग बच्चों के जन्म तो होते ही हैं, ऐसे तो नहीं कि वहां पे कोई किसी का जन्म नहीं होता। पर ऐसी धरती में जन्मे ना जहां लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, है ना, गोलियां चलती है, बॉम्ब चलता है। उस बच्चे का क्या गलती, उसका यही गलती कि जो पिछला जन्म में जो शरीर था उसने ऐसे कर्म किए कि उसको ऐसी धरती में जन्म लेना पड़ा जहां पे इतना दुख है, इतनी तकलीफ है कि नहीं। तो वही होता है, ये सब जो हम भोग रहे हैं। तो भगवान जी यही समझा रहे हैं कि कितनी भी तकलीफ हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता है, अभी हमारे इस जीवन में, इस शरीर में। पर हमको खुद को इतना, है ना, इतना क्या बोलते, मोटिवेट रखना चाहिए कि हम फिर भी कृष्ण भगवान जी को याद करें, फिर भी हम कुछ गलत ना करें। जैसे जैसे कृष्ण भगवान जी ने गीता में समझाया है वैसे वैसे चलने की कोशिश करते रहना। तो यही, इसलिए ही हमको ये सब समझाया जा रहा है। कृष्ण भगवान जी क्यों समझा रहे हैं, अभी पहले उन्होंने बहुत कम, है ना, छोटा सा समझाया था, अभी अति वाला समझा रहे हैं। क्योंकि अभी सबका बुद्धि का विकास हो गया, अब समझने की क्षमता बढ़ गई है, और है ना, और बढ़ गई है समझने की क्षमता। जैसे रंजीता भाभी बोली कि रोज क्लास करिए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको आनंद आने लगा इसमें, कृष्ण भगवान की बातों में, गीता की बातों में आनंद आने लगा है। तो वही, है ना, बुद्धि बढ़ गई है, बुद्धि की ग्रोथ हो गई है, विकास हो गया। तो इसलिए अब कृष्ण भगवान जी अति वाला बता रहे हैं कि अगर छोटे में नहीं रोका, छोटे में अपनी इच्छाओं को नहीं रोके, कम में अपने गुस्से को नहीं रोका, तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। तब आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आपका शरीर क्या कर रहा है, आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, आपकी इंद्रियां क्या कर रही हैं। जो भी होगा वो बहुत गलत होगा। तो इसलिए हमें कोशिश 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 करते ही रहना है कि हम रोज कृष्ण भगवान जी को याद करें, कितनी भी मुश्किल हो हमें उन्हें याद करना है, चैंटिंग करनी है, अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। गुस्सा आता है, मनुष्य आएगा ही, डाला ही है वो भाव कृष्ण भगवान ने अंदर। पर जब वो आता है ना, खुद की चेतना जाग जाती कि अच्छा मैं गुस्सा कर रही हूँ, उसी वक्त चुप होके निकल लेना, वहां से हट जाना।
जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो उससे दूर चले जाओ, चैंटिंग करो, कृष्ण भगवान को याद करो, उनसे हेल्प मांगो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं करना है गुस्सा। कोई कामनाएं जागती है, ये कामनाएं क्या है, बहुत अति वाली कामना है। जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने खुद ने उदाहरण दिया है कि किसी के पास धन दौलत है ना, उसको धन दौलत चाहिए और उसको बहुत चाहिए, जितना नहीं है उससे भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसी कामनाओं पे हमको कंट्रोल रखना है, जो कि है ना गलत है। कि अच्छा ठीक है, अभी हमारे मेरे पास ही ले लो, इतना है ना, इतना अपना अपन सबको तो गहनों से प्यार होता है, इतने गहने हैं, नहीं मुझे तो इसका डबल चाहिए। अरे चाहिए कैसे हो सकता है, जितना हमारे हिस्से का है हमारे पास है उसमें खुश रहना बस। जितना मिला है जैसा मिला है उसमें खुश रहिए। और चाहिए, कृष्ण भगवान को याद करिए, उनको बोलिए कि दिया जितना उसका पूरा सुख देना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना है उसका सुख मिलना बहुत जरूरी है, मतलब हम उसको एंजॉय कर सके। ऐसे नहीं ना कि मिला हुआ तो है पर पहन नहीं सकते, स्किन में एलर्जी हो गई, तो फिर क्या फायदा। तो ये सब चीजें कृष्ण भगवान जी देखिए हमको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, और धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि सबको समझ में आ रही है, सबने जीवन में भी उतारा है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान थोड़ा थोड़ा रोज समझाते हैं। और देखिए उन्होंने कैसे शुरुआत की थी, छोटे से शुरुआत की थी, और अभी वो अति का समझा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो भी इसको सुनेगा उसको समझ आ जाएगी कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। जो अति वाली इच्छाएं होती है ना, वो वाली नहीं होनी चाहिए। प्राय करके हर मनुष्य की यही इच्छा होती है कि वो अमीर रहे, बहुत सारी धन दौलत संपत्ति हो, सब कुछ वो सब में कॉमन होता है ये जो इच्छा है। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी ने भी ये कॉमन इच्छा ही बताई और बोली कि जो असुर दिमाग वाले होते हैं वो इसको पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी हानि पहुंचा देते हैं, किसी को भी दुख दे देते हैं, किसी का भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके बस में ही नहीं है, वो तो काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं ना। उन्होंने अपनी खुद की दुनिया बना ली, स्टोरी बना ली, और फिर उनके अंदर क्रोध इतना है। जब क्रोध काबू में नहीं होगा तब तो शरीर कुछ भी करेगा। याद है एक उदाहरण दिया था, क्रोध में क्या होता है, हमारा दिमाग उलझ जाता है, बादलों के जैसा हो जाता है ना। बादल कैसे थे, एक के ऊपर एक कोई भी शेप में होता है, तो वैसे ही दिमाग हो जाता है, समझ ही नहीं पाता क्या करूं, आंखों को क्या बोल देखने को बोलूं, कानों को क्या सुनने को बोलूं, मुंह को क्या बोलने को बोलूं, तो कुछ भी बोल देते हैं, जो समझ में आया बोला, और वो हो जाता है गड़बड़, सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो बस हमें कोशिश करना है, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति में तो सब अच्छे ही रहते हैं, मुश्किल वाली परिस्थिति थोड़ी मुश्किल होती है, पर हमें कृष्ण कृष्ण करना है और उनको कहना है कि आप संभालिए सब कुछ, है ना। ऐसी सब परिस्थिति है, मेरी मदद करें। और हम जब ऐसे किसी लोग से मिले, किसी इंसान से मिले, अपने आप को उससे दूर रखिए। संगत का असर बहुत प्रभावित होता है, मतलब संगत का असर बहुत करता है, मतलब संगत का असर करता है। तो हमें इन सब से दूर रहना, उनको सुधारने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आप चैंटिंग कर दीजिए, दो चार जितना श्लोक आपको उसको देना है दान में दे दीजिए, पर दिमाग मत लगाइए, वो लोग नहीं सुधरेंगे। वो असुर स्वभाव मन के, विचार के, इंद्रियों के हैं, है ना। और सबके जीवन में होते हैं एक ना एक, तो उसके बिना तो जीवन आगे ही नहीं जाता। चलिए अभी से आभा भाभी समझाएंगी। इस श्लोक में भगवान जैसे पहले हमें समझाए थे कि छोटी छोटी इच्छाओं को खत्म करना, क्योंकि उनसे ही हम उलझ जाते हैं। इसमें भगवान अब समझ गए हैं कि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं गीता, तो हमारी बुद्धि थोड़ी खुल गई है, तो अब हम बड़ा ज्ञान की बात को भी हम लोग अब समझ सकते हैं। तो भगवान इसमें हमें यही समझा रहे हैं कि हर किसी भी चीज की अति बुरी होती है। कि अगर हम कोई चीज के लिए इच्छा करते हैं और वो हमारी इच्छा इतनी ज्यादा जब प्रबल हो जाती है, तो हमारे ऊपर माया ऐसे प्रभावी हो जाती है कि हमको फिर सही और गलत का भान ही नहीं रहता है। फिर हम उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि बस ये चाहिए तो ये चाहिए। और उसके के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं वो सही है कि गलत हम वो भूल जाते हैं। हम इतने उसमें मदमस्त हो जाते हैं कि हम उसके लिए जब सही गलत कुछ भी कर्म करते हैं तो वो हमारा कर्म बंधन बनेगा ये भी अभी हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जी अब ये जानते हैं कि हम लोग इस लेवल में आ गए कि कर्म बंधन को समझ सकते हैं।
तो भगवान जी अब हमको बता रहे हैं कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको कर्म बंधन लगेगा। फिर कुछ और जन्म होता है, हम लोग फिर पूछते हैं मैंने इस जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे को ऐसा क्यों मिल रहा है। तो ये सब हमारे बैक कर्मास की वजह से ही हमको मिल रहा है, फिर हम पछताएंगे। इसलिए भगवान जी हमें अभी से ही जागरूक कर रहे हैं कि हम हमेशा अवेयरनेस में रहें कि अगर किसी भी इसी तरह की कोई लालसा हो हमारे अंदर, तो उसको हम वहीं कृष्ण कृष्ण करके खत्म कर दें। और भगवान से प्रेयर करें कि ऐसी कोई इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न ही ना हो। और अगर उत्पन्न हो भी तो हम लोग उसको सही तरीके से उसको अप कर सके, रिजॉल्व भी, और पाने के लिए कोई गलत मार्ग नहीं अपनाएं। और भगवान जी हमको ये इसमें समझा रहे हैं कि अगर ऐसे कोई लोग हमसे जुड़ते हैं या हमसे मिलते हैं, तब हमको क्या करना है। हम लोग क्या होता है, जब थोड़े से अवेयरनेस में होते हैं तो हमको लगता है हमको सबको अवेयर करना है। तो एक पॉइंट तक हमको उनको बोलना चाहिए। जब समझ में आए कि वो इंसान बहस में आ रहा है या वो अपने आप को ही सही साबित करना चाह रहा है, या उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है कि हाँ देखो वो तो सही बोल रहा है, इसको पाने में क्या है, ये तो कोई पाप नहीं हुआ, तो हम लोग भी उसमें उलझ जाएंगे। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि उसको उतना ही समझाओ जितना वो ले सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान वैसा वृद्धि नहीं हुई है। वो अभी असुरी शक्तियों से घिरा हुआ है, वो उसका वैसा ही है अभी स्वभाव। तो हमें उनसे दूरी बनानी रखनी चाहिए। और अगर वो हमारा बहुत नियर डियर वन है, या जिसके लिए हमको अगर मन में लोक कल्याण का भी मन में अगर कीड़ा उठा हुआ है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। हमको उसके लिए गीता का चैंटिंग कर लो, भगवान से प्रेयर कर लो कि भगवान उसको सद्बुद्धि देना, और अपने आप को उससे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हम फिर कब हम भी खाई में उसके साथ गिर जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हम जो अभी तक इतना आगे सीख के समझ के प्रैक्टिस में आए हैं, वो भी वहीं सब खत्म हो जाएगा और हम फिर उसी में लिप्त होते चले जाएंगे। सही बात है भाभी। यही समझ। बहुत अच्छे, थैंक यू। हम अभी थैंक यू, थैंक यू, थैंक ये यू। श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए। चेताम चेता चिन, चिंताम परिमेयं च प्रलयन् कामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संजायन्। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सरोज भाभी आप बोल लीजिए, हमारे पास और 2.5 मिनट है। मैं एक बात क्या बोलूं दीदी। हाँ बोलिए ना। अभी संडे को हम लोग सत्संग करते हैं, तो एक जन के यहाँ इस बार सत्संग में रिद्धि ने उनको एक बात पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, इसीलिए मैं बोलूं। रिद्धि बोली उनको बोली, अंकल मैं कि मतलब सुनती हूँ कि पूजा पाठ करना चाहती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई दिन मेरे को रात रात भर पढ़ना पड़ता है। कोई दिन मैं 10 बजे उठती हूँ, कोई दिन मैं नहाती हूँ, कोई दिन नहीं नहाती हूँ, कोई दिन शाम को नहाती हूँ। मेरा कोई रूटीन लाइफ नहीं है। तो मेरा जैसा काम पढ़ाई है उसमें मैं रूटीन लाइफ मतलब ये नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाह के भी कोई भी प्रकार का, ऐसे मेरे को भगवान का बहुत याद आता रहता है, मैं भजन सुन लेती हूँ जब मेरे को पढ़ाई से एकदम ये होता है, तो मैं भजन सुनती हूँ। पर मैं कोई भी, मम्मी रोज बोलती रहती है, पर मैं कोई भी नियम से पूजा पाठ की, कोई एक हनुमान चालीसा भी नहीं कर पाती हूँ। मम्मी बोलती रहती है पर मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ, उसकी मेरे को बहुत गिल्टी रहती है। तो वो अंकल ने बोले, उसको समझाया, बेटा सुन, जब एक बच्चा का नाक से, एक बच्चा है, हाँ भगवान हमारे माँ बाप है, माता पिता है।
एक छोटा बच्चा है, उसके नाक से सिंगानी निकल रहा है कि आंख से कीड़ निकल रहा है कि वो एकदम अशुद्ध गंदा है, फिर भी यदि वो एक बार पापा बुला देगा तो उसको हम लोग उसका बच्चा को जाके पापा उसको गोदी ले लेंगे और उसको अपने छाती से लगा लेंगे, कलेजा गोदी में बिठा लेंगे। उस टाइम पर पापा देखेगा क्या मेरा बेटा, मेरा बच्चा का आंख से कीड़ है कि नाक से पानी रह रहा है, आगे मेरा बच्चा साफ होगा तभी मैं उसको गोदी लूंगा ना। कभी कोई माँ देखेगी कि मेरा बच्चा ऐसा है। तो तुम अपना भगवान को अपना माता पिता मान लो, अपना सब कुछ सर्वस्व मान ली। यदि तू वो चीज अपना मन में रखी, फिर तुम सूद है असूद है, तुम्हारा माहौल अच्छा नहीं है, हॉस्टल का रूम असूद है, तुम फोटो नहीं लगा सकती, तुम पाठ नहीं वो सब कुछ मत सोच। मन में बस उठते ही राम राम कर और सोने के टाइम पर लास्ट वर्ड राम राम, भगवान का नाम लेके राम बोल, कृष्ण बोल, जो भी बोल, भगवान का नाम लेके सो। तो तुम किसी भी अवस्था में यदि भगवान को पुकारी हो, तेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, तो उनको अपना मानती है, तो फिर भगवान तुम्हारा शुद्धता अशुद्धता नहीं देखते हैं। बहुत अच्छे, कितना अच्छा उदाहरण दिया।